नमस्कार बच्चों, ये वर्कशीट 28 है जो जिसमें विभाजन सूत्र का अनुप्रयोग करना सिखाया गया है। तो इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, याद कीजिए विभाजन सूत्र होता क्या है। तो विभाजन सूत्र का हमने लास्ट जो हमारा जो वर्कशीट आया था उसमें बताया गया था x बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में m1 प्लस m2। इसी तरह y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस m2। और माध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x बराबर x का निर्देशांकों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2। अब इसका निर्देशांक विभाजन सूत्र का हम अनुप्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसका अनुप्रयोग बांटने के अलावा भी कहीं और भी कर सकते हैं। अब जैसे पहला स्थिति दिया हुआ है, चतुर्भुज जैसे वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए वहाँ पे मध्य बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक समांतर चतुर्भुज ABCD के निर्देशांक दिया हुआ है ये 7,2, 7,2, 8,3, 9,4 और P,3। तो P का मान ज्ञात करने तो पहले एक हम ये बना लेंगे। अब ये समलंब चतुर्भुज होता क्या है, AB यानी समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है क्या है, तो AB आमने सामने की भुजा बराबर AB बराबर में CD और BC बराबर में AD, और साथ ही ये भी जहाँ पे काटता है तो ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो अब AC का मध्य बिंदु जो होगा ये BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो AC का मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे। A और C का मध्य बिंदु जो होगा 7 और 9/2 और 2 और 4/2, तो यानी 9, 7, 16/2 और 6/2। और इसी तरह BD का निर्देशांक 8 प्लस P/2 और 3 प्लस 3/2, यानी x के निर्देशांकों का जोड़ बटे 2 और y के निर्देशांकों का जोड़ बटे 2। तो ये देखते ये भी 6/2, ये भी 6/2, तो ये तो y का निर्देशांक बराबर है। अब x के निर्देशांक की तुलना हम करेंगे तो x की निर्देशांक ये है x 16/2 और 8 प्लस P/2, तो P का वैल्यू आ गया 8। अब दूसरा दिया हुआ रेखा खंड को तीन समान भागों यानी समत्रिभाजित करते हैं, तो उसमें विभाजन सूत्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब जैसे दिया AB दिया हुआ है, उसको P और Q दो बराबर भागों में बांटता है, तो यानी AP जो है बराबर होगा PQ के और QB बराबर होगा, ये तीनों बराबर होगा AP, PQ और Q। अब देखते हैं P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए P कितने भागों में बांटते हैं AP को, तो इधर से 1 और इधर 1 + 1 2, तो यानी 1:2 में विभाजित करेगा। इसी तरह Q इधर 2 हिस्सा रह रहा है और इधर 1 हिस्सा रह रहा है, तो 2:1 में विभाजित करेगा। इसका क्वेश्चन दिया हुआ, यदि रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक 4 और 1 और 2 और 3 है, वह P और Q इसे समत्रिभाजित करता है, PQ का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं जो कि A जो है 4 और 1 है और ये 2 और 3 है, x1 मतलब ये दिया हुआ है 4 और 1 और 2 और 3, तो x1 y1 और x2 y2। P का निर्देशांक मान लेते हैं जो x1 x और y और इसका A और B है। तो अब देखते हैं P AB को 1:, इधर 1 हिस्सा इधर रह रहा है, इधर 2 हिस्सा रह रहा है, तो 1:2 में विभाजित करता है, तो ये M1 M2। फिर वो जो हमारे पास फॉर्मूला है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 प्लस M1 M2 पे हम सजाएंगे, तो यानी इधर 1 था, इधर 2 हिस्सा पड़ रहा था, 1 × 2 2 × 2 प्लस 2 × 4 बटे 1 + 2, तो ये आया आंसर। इसी तरह y का हम जब करेंगे फॉर्मूले से तो ये आया आंसर। इसी तरह AB को 2:1 में विभाजित करता है, तो वहाँ Q जो है AB को 2:, इधर 2 हिस्सा रह रहा है, इधर 1 हिस्सा रह रहा है, तो इधर M1 ये हो गया, M2 ये हो गया। फिर A बराबर क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 प्लस M1 M2, तो इधर 4 है और मतलब M1 क्या है, इधर 2 हिस्सा था, तो 2 गुने x का निर्देशांक 2 × 2 जमा 1 × 4 बटे 2 जमा 1, तो ये हो गया आपका 8/3। और इसी तरह B का आंसर आ गया 7/3। तो Q का निर्देशांक 8/3 और 7/3, और इसी तरह P का निर्देशांक 10/3 और 5/3 होगा। अब अगला सवाल है, अगला जो स्थिति है, वृत्त का केंद्र
त्रिज्या और व्यास के लिए व्यास के अंतिम बिंदु पर लंबाई, मध्य बिंदु और दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। यानी वृत्त का केंद्र निकालना हो, या त्रिज्या या व्यास के अंतिम बिंदु की लंबाई निकालनी हो, अंतिम बिंदु निकालनी हो, लंबाई निकालनी हो, मध्य बिंदु निकालना हो, तो यहाँ पे मध्य बिंदु और दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वृत्त के व्यास के सिरे के बिंदु दिया हुआ ये और ये दिया हुआ है, तो ज्ञात कीजिए। एक पहला तो वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बनाने के बाद हम ये 3 और 8 दिया हुआ है निर्देशांक, और बी का दिया हुआ 7 और 4। तो हमें मध्य बिंदु निकालेंगे। तो केंद्र आपको पता है जो कि व्यास जो है उसके केंद्र से होके जाता है, और वो केंद्र जो है व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो वृत्त का केंद्र जो होगा उसका केंद्र का निर्देशांक x बराबर में 3 + 7/2, और इसी तरह y का निर्देशांक 8 + 4/2, तो इसका 10/2 और 12/2, तो केंद्र का निर्देशांक हो गया 5 और 6। इसी तरह व्यास निकालने के लिए ए बी का दूरी सूत्र निकालेंगे। तो क्या होता है, x दूरी सूत्र एक बार देख लें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे x2 क्या है, 3 - 7 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो रूट 32 हो गया। तो इसको 4√4 मात्रक यानी इकाई भी लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कटेंगे। इसी तरह त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या के लिए क्या होगा, या तो दूरी सूत्र से निकाल लें ए ओ से, या फिर व्यास का आधा होता है, ए बी का आधा होता है, तो उससे निकाल लिए। तो जो आपको आसान लगे उससे कर लीजिए। तो ए ओ का धन्यवाद।